क्या कंपटीशन में पूछे जाने वाले ऐसे सवाल आपको भी परेशान करते हैं? तो चलिए आज के बाद इस प्रकार का जो भी सवाल होगा वो आपको परेशान नहीं करेंगे, मेरा गारंटी। ठीक है, देखिए सवाल क्या है जरा पढ़ लेते हैं। 15%, 20% तथा 25% का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा? आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। देखिए नहीं पढ़ने वाले का तो ये ऊपर से चला गया होगा, लेकिन जो पढ़ते हैं, जो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाए होंगे उनके लिए तो काफी अच्छा है। लेकिन जो नहीं, जिनको समझ में नहीं आता, चलिए हम उसको आज अच्छी तरीके से बताते हैं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 15%, 20% और 25% का एक समतुल्य बिल। तो परसेंटेज के लिए हम कोई भी अंक को 100 से लेते हैं, 100%। ठीक है, इस 100% का 15% बोल रहा है, मतलब कि अगर ये 100% है तो इसमें से बट्टा कितना, 15% का मतलब 85 रुपया। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार से हम इस 15% को लिख सकते हैं ऐसे, 85/100। और यहाँ कितना है, 20। 20 मतलब कितना हुआ, 80। 80/100। ठीक है, और यहाँ कितना है, 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं ना। अब देखिए काटिए, देखिए ये 100 से 100 कट गया। अब एक जीरो से, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 75, और इसको जब काटेंगे तो 25 से कटेगा, 25 दिए 75 और 25 चौका 100। 25 चौका 100। अब यहाँ 4 बचा, देखिए इसको काटिए, 4 दूनी 8, ये कट गया 2 बार में, 2 दूनी 2 पंचे 10, और यहाँ कट गया 17 पचे 85। आपके पास बचा क्या, यहाँ बचा 17 और यहाँ बचा 3, 17 तिया 51। तो आपके पास जो 51 प्राप्त हुआ यहाँ पर, ये कितना का, अगर ये 100% से निकाल रहे हैं तो 51 निकला है। तो अगर 100% से 51 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 49%। जो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का सवाल अब आपको तकलीफ नहीं देगा एग्जाम में। चलिए अब दूसरा सवाल कर लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका क्या है, यहां अगर इस प्रकार से पूछे 40 का इतना परसेंट, 50 का इतना परसेंट, 60 का इतना परसेंट। ठीक है, तो यहां पूछा 50 का 30%। तो क्या कीजिए कि जो नंबर में जीरो है उस जीरो को हटा दीजिए और नंबर को बस गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ यहाँ जीरो है, दोनों को हटा दीजिए तो कितना बचा, 5 और 3, 5 तिया 15, इसका सही आंसर। यहाँ पे कितना हो गया, 80। यहाँ पर भी जीरो, दोनों जीरो को हटा दीजिए। ठीक है, बस 8 गुना 4 कर दीजिए, कितना हो गया, 8 चौक 32। यहाँ कितना है, जीरो जीरो हटा दीजिए तो कितना बचा, 9 गुना 3, 9 तिया 27। ऐसे सवाल शायद अब आपको परेशान ना करें। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं करके। देखिए अगला सवाल क्या है मेरा, अगला सवाल है, ये सवाल अगर आप बना लेते हैं तो समझ जाइए कि आप कंपटीशन अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कितना है, 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर माइनस 45, और यहाँ है 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। देखिए जो स्क्वायर पढ़े होंगे वो तो स्क्वायर में बनाना चाहेंगे, लेकिन ये स्क्वायर में बनाने में आप फंस जाइएगा, नहीं बना पाइएगा। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए कि किस लॉजिक पर बैठा है। यहाँ पर अगर ई दोनों को देखें हम तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए का जो वैल्यू है ऐसे बनाएंगे। अगर हमारे पास ए का वैल्यू अगर देखें तो कितना है, 998, और बी का वैल्यू देखें तो कितना है, यहाँ पर 997। अब आप लोग इतना जानते हैं कि ए और बी का अगर डिफरेंट देखें तो कितना है, सिर्फ एक बचता है। ठीक है, अर्थात ए माइनस बी का डिफरेंट अगर देखें तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर ए प्लस बी देखें, ए प्लस बी देखें तो कितना आएगा, देखिए ए प्लस बी देखेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ 1000 में 2 कम है, यहाँ 1000 में 3 कम है, मतलब कि 2 अगर 1000 का नंबर है तो उसमें 5 अंक कम है। तो जब 5 अंक कम है मतलब कि 1995 है, अर्थात ए प्लस बी का टोटल वैल्यू 1995 है। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में हम लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बताएं कि a माइनस बी का तो 1 है इसके बीच, और a प्लस बी का है 1995। ठीक है, अब देखिए कि हम क्वेश्चन में करेंगे क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी हम लिख दिए हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अगर इन दोनों का डिफरेंट देखें तो डिफरेंट तो 1 हो गया। ठीक है,
लेकिन योग कितना हुआ 1995। 1995 माइनस में कितना दिया हुआ 45। अब देखिए इन दोनों का फिर डिफरेंट करेंगे, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो दोनों का अगर अंतर देखेंगे करके तो कितना होगा 1। तो योगफल जब निकालेंगे इन दोनों का तो कितना होगा, इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो यहां पर देखिए 100 में 3 कम है, 100 में 2 कम है, यानी कि 195। ठीक है। अब देखिए एक का तो मल्टीप्लाई का कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो 1995, ठीक है, और इसको घटा देंगे डायरेक्ट। देखिए यहां से 45 घटा लीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास, 95 में 45 घट गया तो कितना बचा, 5 में से 5 किया 0, और 9 में से 4 गया तो कितना 5, 9 में से 4 गया तो 5। अब यहाँ पे कितना बच गया 195। अब आपका आंसर आ गया है। कैसे, देखिए इसको अगर इससे भागा कर देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो एक जीरो बचेगा, अर्थात 10 बार में टोटल कट जाएगा, 10 बार में टोटल कट जाएगा। तो देखिए ये आपका जो डी है यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा था, देखिए जब हम इसको बनाए तो कितना सिंपल बन गया। इसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको ध्यान से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए अगले टर्म का क्वेश्चन करते हैं, वो कैसे बनेगा। अब यहां खाली जगह करके हम इधर ही क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर कोई विषम संख्या का लगातार कर्म योग में पूछते, देखिए 1 3 5 7, तो सबसे पहले जो विषम संख्या चल रहा है वो एक क्रम में चल रहा है, और इसके अंदर ये कहता है रूट के अंदर अगर कोई विषम संख्या का योग हो तो इसको कैसे निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका n है, अर्थात n मतलब अंतिम क्या पूछा है आपको, 7 पूछा है, तो 7 क्या कीजिए अंतिम नंबर को रख लीजिए, तो 7 रख लिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 7 और 1 8, 8 में 2 से भाग दे दें कितना होगा 4। यही इसका आंसर हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरह से n+1/2 के रूप में भी आप जान सकते हैं। तो n जो अंतिम बार पूछे, यहाँ जैसे देखिए 9 में रोक दिया है, क्वेश्चन को 9 में रोक दिया है, तो क्या करेंगे 9 + 1/2, तो 9 1 10, 10/2 बराबर कितना हो गया 5, ये आंसर हो गया। फिर यहाँ देखिए कितना है, यहाँ लास्ट में 11 पर रोक दिया है, तो 11 पर रोका है तो 11 + 1 करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 11 1 12, 12/2 बराबर 6, इसका आंसर 6 हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे का सवाल देखिए, ये सवाल अगर आप खुद से कर पाते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है 3 क्रमिक संख्याओं का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। जो तो नहीं पढ़ के गए होंगे उनको तो समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। 3 क्रमिक संख्याओं का योग 126 है, जबकि उसमें से सबसे बड़ी संख्या पूछ दे या कभी सबसे छोटी संख्या पूछ दे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। देखिए सबसे पहले करना क्या है, जो संख्या का योग दिया है उसको लिख लीजिए, और संख्या का क्रम कितना बार पूछा है उससे भाग दे दीजिए। तो देखिए 3 क्रमिक संख्या, अगर हम मान ली यहाँ 1 लें, यहाँ 2 लें, तो यहाँ 3 लें, तो ये क्रम में चल रहा है। ठीक उसी तरह से तो अगर क्रम में देखें तो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा कौन है, ये है कि नहीं। तो जब से सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो बीच में जो नंबर होता है वही नहीं इसको क्लियर करता है कि इसके आगे जो होगा वो छोटा होगा, इसके बड़ा, इसके पीछे जो होगा वो बड़ा होगा। तो सबसे पहले हमको बीच का नंबर पता करना है कि क्या है। तो देखिए इसको कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले नंबर कितना पूछा है 126, ठीक है, तीनों का योग 126 दे दिया। जबकि क्या पूछ रहा है 3 क्रमिक संख्याओं का योग, तो 3 ना पूछा है आपसे, तो 3 से इसको भाग दे दीजिए, तो कितना बार में कट जाएगा। देखिए जब 3 से इसको भाग देंगे तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 42। ध्यान दीजिए कितना आया 42 आया। और ध्यान रखिएगा इस प्रकार से जो संख्या आएगा वो बीच में रहेगा, ठीक है। तो अगर ये 42 रहा तो इसके आगे क्या आएगा 41, इसके पीछे क्या जाएगा 43, ठीक है। तो इसके आगे 42, इसके आगे 43। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, क्या होगा। तो बीच की संख्या अगर 42 है तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 3 गुम क्या होगा 43 होगा। अगर छोटी पूछ दे तो कितना होगा 41 होगा। तो इस प्रकार के जितने आपको क्वेश्चन पढ़ाएं, लगभग 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन हम अभी बताएं, ये कंपटीशन लेवल में और आगे जो आप एग्जाम में बैठेंगे उसमें काफी मदद मिलेगा आपको, ठीक है। एक सवाल हम आपको कमेंट में होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, बताइएगा कि उसका आंसर कितना होगा। √1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बराबर वाट, या आप ले लीजिए 13 बराबर वाट।
ठीक है, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, या फिर एक सवाल कर लेते हैं हम लोग, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। माइनस 99 माइनस 98। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा और इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, अगर हमारा ये पढ़ाया हुआ सारा सवाल आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो, आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो, तो हमें सपोर्ट जरूर करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि हमें इस प्रकार के और क्वेश्चन पढ़ाने में हमारा मदद मिले। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।